जब मैंने नवीन बाबू से पूछा कि जो पांडियन जी क्या उनके सक्सेसर हैं, क्या उनके हेयर हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी, अभी मैंने नहीं अपॉइंट किया किसी हेयर को। ये उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा। अब ही हैज नॉट अपॉइंटेड मिस्टर पांडियन। और जब उनसे पूछा गया कि इज ही इन कंट्रोल ऑफ द डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन, उन्होंने कहा हाँ मैं ही कैबिनेट चेयर करता हूं। तो अगर डिसीजंस उनके हैं तो नाकामी उनकी हो गई ना फिर। ये देखो, नाकामी का स्वाभाविक है, नवीन बाबू कहां से जिम्मेवारी से भाग सकते हैं। लेकिन स्मिता जी, आप और एएनआई दोनों बहुत श्रद्धा के केंद्र है। आप राजनीति को देश की ट्रैक करते हो। आप एक बार समीक्षा करो, पहली बार बीजू जनता दल की पोस्टर में दूसरे किसी की फोटो आई, बीजू पटनायक जी और नवीन पटनायक जी की फोटो रहता था। ये क्या क्या बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव के आखिरी दिन। ये कहानी मेरे को याद आया, मैंने आपकी इंटरव्यू देख लिया, कैंपेनिंग करते करते आपकी इंटरव्यू की कुछ क्लिपिंग्स मैंने देख लिया। मेरे को एक याद आया, मैंने सोचा आप मेरे को बुला लिए तो मैं क्या कहूं आपके सामने। मैं दुविधा में था। मैं बड़ा विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानता नहीं कि नवीन बाबू उस कहानी को जानते कि नहीं जानते। जब एक शेर उम्र हो जाता है, उसको बूढ़ा हो जाता है, हमारे उड़िया में कहावत है बूढ़ा बाघो, वो शिकार नहीं कर पाता है। वो अपना सोने की कंकण लेके नदी के किनारे बैठ जाता है, हिरन को इंतजार करता है कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपको सोने के कंकण दूंगा। चुनाव खत्म हो गया स्मिता जी, पिछले 5 साल से लोग दिख रहे हैं नवीन बाबू निर्णय क्या करते हैं, कौन करते हैं। राज्य के आपको थोड़ा यहाँ आप समय निकाल के जाइए तो उड़ीसा की चीफ सेक्रेटरी को मिलिए कि आप कभी कितने दिन पहले मिले थे मुख्यमंत्री जी को। राज्य के डीजी को मिलिए, राज्य की कोई भी सेक्रेटरी को आप उनका नाम गुप्त रख के पूछिए कब मिले थे मुख्यमंत्री जी को। मैंने देखा आपके इंटरव्यू में, मैं कैबिनेट शेयर करता हूं। ये सारा विषय उड़ीसा के पत्रकार जानते हैं, उड़ीसा जानते हैं, उड़ीसा विधानसभा नहीं जाते थे। आपने कहा कि उनके कमरे में टीवी भी नहीं है और फोन भी नहीं है। मेरे पुख्ता जानकारी है, उनके कमरे में टीवी है, सारी इंग्लिश चैनल है, एक भी उड़िया चैनल नहीं है। मैं नवीन बाबू जी को जानता हूं, मैं 2001 से नवीन बाबू को निकट से जानता हूं। नवीन बाबू शाम को 7 बजे उड़िया चैनल लिखते थे कि क्या राज्य की स्थिति है। आज उड़िया चैनल उनकी कमरे की टीवी में नहीं है, नवीन निवास की खबर है। डायरेक्ट टेलीफोन कनेक्शन उनकी रूम पे नहीं है। आप सीधा बात करो, आप अकेले में, आप एक बार, आप भी इतने बार नवीन निवास इन दोनों में जाते हो, आप एक बार नवीन जी को, आप पुराने मित्र भी उनके हो, आपको नवीन जी मैं थोड़ा आपके साथ आधा घंटा 1-to-1 गपशप करूंगा, थोड़ा करके देखिए, कोशिश करिए, शायद आपने तो जैसे कोई भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, कोई ना कोई तो साथ होता ही है। प्लीज ऐसा देखिए, ऐसा आप माननीय प्रधानमंत्री को खुद मिलते हो, हम सब मिलते हैं, देश की दुनिया के लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं, हम बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। आप मानते हैं कि वो ही इज इन टोटल कंट्रोल? देखो, मैं उस शब्द में, देखो मेरा भी एक तरीका है बातों को रखने के लिए। मैं उस विषय पे, मेरे राज्य किसी की जागीर नहीं है, मेरे राज्य की निर्णय को ऐसे कोई हड़प नहीं कर सकता है। आप बार बार आउटसोर्सिंग कहते हैं, जो 25 साल से इस राज्य में हैं, आप उनको किस भूमिका में है, किस भूमिका में है? मेरे को किसी भी, देखो मैंने मेरे जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू में कहा है, मेरे को सौभाग्य मिला है आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, उनके साथ रहने का। मैंने उनके एक टर्म लोकसभा में उनके साथ रहा और मैं बिहार से भी जुड़ा रहा। मैं उनको एक बार पूछा, साहब आप बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने कभी? आप तो बन सकते थे। जिस समय में एनडीए बना, अटल जी की केंद्र में सरकार थी, 2005 में हमारे नेता भी थे, एनडीए के कन्वीनर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जॉर्ज फर्नांडिस अनडिस्प्यूटेड नेता थे, लालू विरोधी फोर्स की चेहरा थे जॉर्ज साहब। तो मैंने, बच्चा था, मैं हिम्मत करके पूछा, साहब आप भी तो बन सकते थे। बोले ऐसे नहीं होता है बच्चा, राज्य की फिजा राज्य की लोग समझते हैं। मैं नेता हूं उस राज्य का, मेरा संबंध राजनीतिक सर, वो कर्नाटका के जन्मे, कर्नाटक में राजनीति किया, महाराष्ट्र में। देखिए स्मिता जी, इस देश में जयललिता जो हैं वो, देखिए उनका जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ, वो बन गई। इसीलिए तो हम कहते हैं तमिलनाडु सिंड्रोम नहीं चले गए, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ जयललिता तमिलनाडु सिंड्रोम, और जो विशेष करके शशिकला, या टिपिकल केस ऑफ शशिकला सिंड्रोम है। शीला दीक्षित हो जाए या अरविंद केजरीवाल, उनका वो कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है, वो कोई राज्य है क्या? दिल्ली तो मैं, आपका भी है, मेरा भी है। देखो स्मिता जी, आप तर्क करो तो मैं आपकी तर्क हार जाऊंगा, तुरंत हार गया आपकी तर्क में। मैं पहला राज्य भाषा के आधारित में बनने वाला राज्य, मेरा कुछ अस्मिता है।
मैं सम्राट अशोक के सामने मेरे समाज से सर नहीं झुकाया था। मेरे राज्य की बख्शी जगबंधु, मेरे राज्य की जय राजगुरु पसंद किया फांसी चढ़ जाने के लिए, सर नहीं झुकाया। ऐसे नहीं हो सकता है। मेरे कुछ पहचान है।